सुभद्रा देवी अभी खाने की थाली ले बैठी ही थी कि उनकी बहू स्नेहा के मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। स्नेहा ने मैसेज पढ़ा और पढ़ते ही उसका मुंह उतर गया। वो अनमनी सी हो गई। सुभद्रा जी ने स्नेहा से पूछा कि बहू क्या हुआ, सब ठीक तो है? पहले तो स्नेहा मना करती रही कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर जब सुभद्रा जी ने थोड़ा जोर दिया तो स्नेहा बोली, क्या बताऊं माँ जी, अब आपसे क्या छुपाना। कल मैं मायके गई थी, तब माँ ने मुझे बहुत बुरा भला सुनाया। सुरभि भाभी भी बहुत गुस्सा हुई। क्यों बहू, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी सुरभि को मैं जानती हूँ, बड़ी अच्छी लड़की है। तुम्हारे मायके की सारी जवाबदारी बड़े अच्छे से संभालती है वो। पर ऐसा क्या किया तुमने जिसके कारण तुम्हारी माँ और भाभी तुमसे खफा हो गई? स्नेहा ने रुआंसी आवाज के साथ एक ही सांस में सुभद्रा जी को सारी बात कह दी। माँ जी, 3-4 दिन पहले मेरे चचेरे भाई और भाभी दोनों माँ के यहाँ गए थे। उन्होंने माँ को जाकर कहा कि स्नेहा बता रही थी कि आपकी छोटी मोटी सभी जरूरतों को वही पूरा करती है। समीर और सुरभि तो कुछ नहीं करते। स्नेहा आपका कितना ख्याल रखती है। बेटा अपनी जवाबदारी से मुंह मोड़ सकता है, बेटी नहीं। अच्छा हुआ आपने स्नेहा की शादी इसी शहर में की। वे भाभी को कहने लगे, भाभी आपको ताई जी का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा थोड़ा ही लगता है बेटे के होते हुए बेटी अपनी माँ का खर्चा उठाए, और पता नहीं क्या क्या। बहू, तुमने अपने चचेरे भाई भाभी से इस बारे में कुछ कहा था क्या? नहीं माँ जी, जिस दिन वे माँ से मिलने जाने वाले थे उस दिन मेडिकल स्टोर पर मुझे मिले थे। मैं आपकी और माँ की दवा खरीद रही थी। मेरे हाथ में और भी सामान था, जिसे देखकर उन्होंने पूछा, क्या खरीद लिया इतना सारा मार्केट से? मैंने बताया, माँ के लिए सामान खरीदा है। कहने लगे, तुम क्यों खरीदती हो, ये जवाबदारी तो तुम्हारे भाई भाभी की है। माँ जी, मुझे क्या मालूम था कि वे मेरी बात का बतंगड़ बना देंगे। शुरू से माँ का सामान मैं ही खरीदती हूँ, तो मैंने तो ऐसे ही सहज भाव से कह दिया था कि आज की बात थोड़ी है, शुरू से माँ की जरूरतों का सामान मैं ही खरीदती आ रही हूँ। तब भैया ने कहा था, अच्छा तुम्हारी भाभी और मैं आज शाम ताई जी की तरफ जाएंगे उनकी तबीयत पूछने। मैंने कहा, मैं 1-2 दिन बाद जाऊंगी, और मैं घर आ गई थी। माँ जी, शादी के पहले माँ का सामान मैं ही मार्केट से लाती थी। एक दिन भाभी माँ के किसी सामान को ना ला पाने के कारण परेशान हो रही थी, तो मैंने भाभी को कहा था, भाभी आप माँ के सामान के लिए परेशान मत हुआ कीजिए, मुझे बता दिया कीजिए। मैं 10-15 दिन में एक चक्कर तो लगाती ही हूँ, रास्ते से लेती आऊंगी, मार्केट रास्ते में ही पड़ती है। भाभी फोन कर देती हैं कि दीदी आपको सहूलियत हो तो आते समय मार्केट से सामान खरीद लाना, तो मैं वो सामान खरीद कर ले जाती हूँ। जैसे कल भाभी के बताए अनुसार माँ के लिए साड़ी और उनकी पलंग की चादर और उनकी दवा ले गई थी। इसी तरह उनकी अन्य जरूरत का सामान भाभी मुझे फोन पर बताती है, तो मैं ले जाती हूँ और भाभी मुझे उस सामान के पैसे दे देती हैं। कल मैं माँ के पास गई तो माँ और भाभी दोनों मुझसे बहुत खफा थी। मैंने सामान का झोला अपनी माँ के हाथों में दिया तो माँ ने झोला एक तरफ फेंक दिया और गुस्सा करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आया, मैं अवाक खड़ी देखती रह गई। माँ कहने लगी, बहुत ख्याल रखती है तू मेरा। समीर और सुरभि तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते। मेरी दवा, मेरी साड़ियाँ, मेरे पलंग की चादर सभी तुम ही तो लाती हो। सुरभि भाभी कहने लगी, हाँ मैं और तुम्हारे भैया तो एकदम नकारा हैं, सासू माँ का ध्यान ही नहीं रखते हैं। मैंने कहा, लेकिन माँ आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या गलती हो गई मुझसे? भाभी कहने लगी, 2 दिन पहले तुम्हारे लाडले भाई भाभी आए थे, उन्होंने हमें बताया कि तुम हमारे बारे में सबको क्या कहती रहती हो। मैं रोने लगी और मैंने कहा, माँ भाभी मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी किसी को नहीं कहा। माँ जी आप ही बताइए, मेरे चचेरे भाई ने मेरी बात का गलत मतलब समझ लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? उन्होंने समझ लिया कि मैं अपने पैसे से सामान खरीद कर ले जाती हूँ, इसलिए कि मेरे भैया भाभी अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या। अपने मन से कुछ भी सोच लिया उन्होंने और मेरा नाम लेकर कह दिया। सुभद्रा देवी ने कहा, बहू ये सब सुनकर तुम्हारी माँ और भाभी को गुस्सा तो आएगा ही, उनका गुस्सा करना कहाँ गलत है। तुमने अपने भाई को आधी बात बताई थी। मानवीय स्वभाव के अनुसार भाई ने भाभी को कुछ बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। भाभी ने और भी नमक मिर्च लगाकर तुम्हारी माँ को बताया होगा, और तुम्हारी माँ और भाभी ने गुस्से में जो तुमने अपने चचेरे भाई को कहा ही नहीं होगा वो भी सुन समझ लिया होगा। अपने उन चचेरे भाई से माँ की बात क्यों नहीं कराई तुमने? मैंने माँ के सामने ही फोन स्पीकर पर डालकर अपने चचेरे भाई से पूछा था कि भाई मैंने ऐसा कब कहा था आपको? तो वे कहने लगे, अरे 2 दिन पहले जब तुम मुझे मार्केट में मिली थी तब तुमने ही तो मुझे बताया था कि तुम ही माँ का ख्याल रखती हो। उन्होंने फोन पर ही मुझे झूठा साबित कर दिया। कल समीर भैया घर पर नहीं थे,
आज माँ और भाभी ने उन्हें बताया होगा तो उन्होंने अभी मुझे मैसेज किया है कि मेरी बहन, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। और भाभी ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया है, खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके रिश्तेदार अपने काम से काम रखते हैं। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारी माँ और भैया तुम्हें बचपन से जानते हैं। जब उनका गुस्सा उतरेगा तब खुद समझ जाएंगे कि तुम ऐसा कह ही नहीं सकती हो। लेकिन माँ जी, क्या भाभी के लिए अब मैं ननद से सिर्फ रिश्तेदार हो गई हूँ? अरे बहू, स्टेटस को तुम अपने ऊपर क्यों ले रही हो? वो तुम्हारे चचेरे भाई भाभी जैसे रिश्तेदारों के लिए है। स्नेहा का मूड ठीक हुआ। उसे अपनी गलती समझ आ गई कि उसके द्वारा कही गई आधी अधूरी बात का परिणाम ये हुआ कि राई का पर्वत बन गया। इसलिए किसी से भी बात करते हुए बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।